एक राजा जिसने खुद को ईश्वर घोषित कर दिया, एक शक्ति जिसने मिस्र पर हजारों सालों तक राज्य किया, लेकिन जब उसने अपनी शक्ति को सर्वोच्च मान लिया तब उसे चुनौती दी एक नबी ने, मूसा। क्या हुआ जब एक फिरौन जिसने खुद को अमर समझा एक सच्चे ईश्वर के पैगाम के सामने खड़ा हुआ? यह कहानी है अहंकार, सत्ता और एक ऐतिहासिक टकराव की। प्राचीन मिस्र में फिरौन केवल राजा नहीं था, बल्कि खुद को एक जीवित देवता मानता था। वह कहता था कि वह देवता रा, सूर्य देवता का पुत्र है और उसकी शक्ति असीमित है। मिस्र के लोग उसे नमन करते थे और उसकी आज्ञाओं को ईश्वर की आज्ञा समझते थे। उसका नाम रामेसेस द्वितीय, या कुछ मान्यताओं के अनुसार रामेसेस डाई के बाद का कोई राजा माना जाता है, जिसने अपने नाम को इतिहास में अमर बनाने के लिए भव्य मंदिर और किले बनवाए। लेकिन फिर एक दिन उसकी सत्ता को चुनौती देने के लिए एक आदमी खड़ा हुआ, मूसा। मूसा मिस्र में जन्मे थे, लेकिन वे एक नबी थे जिन्हें अल्लाह ने फिरौन को सही रास्ते पर लाने के लिए भेजा। वे फिरौन के महल में गए और कहा, एक ही सच्चा ईश्वर है और तू ईश्वर नहीं बल्कि केवल एक इंसान है। अपने घमंड को छोड़ और अपनी प्रजा को आजाद कर दे। लेकिन फिरौन को यह बात स्वीकार नहीं थी। वह मूसा का मजाक उड़ाने लगा और कहा, क्या मेरे अलावा कोई और ईश्वर हो सकता है? उसने मूसा को जादूगर कहकर बुलाया और अपने दरबार में अपने जादूगरों को बुलाया ताकि वे यह साबित कर सकें कि मूसा की शक्ति झूठी है। लेकिन जब मूसा ने अपनी छड़ी को जमीन पर फेंका और वह एक विशाल सांप में बदल गई, तब फिरौन के जादूगर भी हैरान रह गए और कहा, यह जादू नहीं, यह सच्चाई है। लेकिन फिर भी फिरौन ने इनकार किया और कहा, मैं ही सबसे बड़ा ईश्वर हूं। लेकिन क्या कोई इंसान जो खुद को ईश्वर समझने लगा हो सच में अमर हो सकता है? जब मूसा ने अपनी प्रजा को फिरौन की गुलामी से बचाने के लिए मिस्र छोड़ने की कोशिश की, तब फिरौन ने अपनी विशाल सेना के साथ उनका पीछा किया। अल्लाह के हुक्म से मूसा ने अपनी छड़ी उठाई और लाल सागर, रेड सी, दो हिस्सों में बंट गया। मूसा और उनकी प्रजा समुद्र के बीच से सुरक्षित निकल गए। लेकिन जब फिरौन और उसकी सेना उनके पीछे पहुंची तो समुद्र की लहरें वापस आ गईं और फिरौन समुद्र में डूब गया। मरते समय फिरौन चिल्लाया, अब मैं मानता हूं कि मूसा आयस का ईश्वर ही सच्चा ईश्वर है। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या फिर फिरौन का अहंकार और उसकी मम्मी हजारों सालों बाद भी एक संदेश दे रही है? आज भी फिरौन की मम्मी मौजूद है। वैज्ञानिकों ने जब इसका परीक्षण किया तो पता चला कि यह पानी में डूबने से मरा था। कुरान में यह भविष्यवाणी थी कि फिरौन का शरीर सबक के लिए बचा रहेगा। सूरह यूनुस 10:92 में कहा गया है, आज हम तेरे शरीर को बचाएंगे ताकि तू उनके लिए एक निशानी बने जो तेरे बाद आएंगे। यह एक चमत्कार ही है कि हजारों सालों बाद भी फिरौन की मम्मी सुरक्षित है। एक आदमी जिसने खुद को ईश्वर समझा, एक पैगंबर जिसने उसे चुनौती दी और एक समुंदर जिसने इंसानी घमंड को हमेशा के लिए मिटा दिया। क्या इतिहास से हमने कुछ सीखा, या फिर आज भी कोई फिरौन बनने की कोशिश कर रहा है? इस रहस्य को जानने के लिए जुड़े रहिए टाइम सीक्रेट्स के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी इतिहास से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।